Hello friends. I am going to start a new subject. The subject name was data structure, and in this video we are covered unit 1. The unit 1 name was introduction of data structure. Let's see what is inside the date in the chapter. First we will see the outlines of data structure, what we'll cover in this video. First is data management concept. And the data types, there are two types of data types. First one is primitive data types and second one is non-primitive data types. Now and then we will see types of data structure. First one is, there are also two types of data structure. First one is linear data structure and second one is non-linear data structure. Then we will see performance analysis and measurement. Then we will see time analyst of algorithm, analysis of algorithm, space analysis of algorithm. We will also call the time complexity and space complexity. Then first of all, the question arises in our mind, what is data? So let's see what is data. The points I have mentioned. So what is data? So we will read all of the points and we will try to understand what is data. First of all, I will give you basic definition of data. Data is nothing but it is a set of information and set of facts and set of like numerical and alphabetic instructions, that is called a data. So let's see what is written here. Data is the basic fact or entity that is utilized in calculation or manipulation. And second point is, there are two different types of data, numeric numeric and numeric data and अल्फाबेटिक डेटा. एंड सो यहाँ लिखा हुआ है कि डेटा जो है वो हमारे दो टाइप्स के डेटा हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक डेटा एंड सेकंड वन इज अल्फाबेटिक डेटा. यानी वो हमारा डेटा नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकता है एंड वो कुछ लाइक पैराग्राफ और कुछ किसी का फैक्ट या किसी की इंफॉर्मेशन भी हो सकता है जो कि अल्फाबेटिक फॉर्म में होगा. ओके, देन वी विल read the third point. The third point is, when a programmer collects such type of data for processing, he would require to store them in computer's main memory. यानी जब प्रोग्रामर इस टाइप का डेटा कलेक्ट करता है और कलेक्ट करता है कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए, यानी उसमें कुछ प्रोसेस करने के लिए, तो उसे कुछ स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है. जो हमारी कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसमें कुछ स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और उसको देखते हैं क्या कहते हैं आगे. द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा आइटम्स इन कंप्यूटर मेन मेमोरी इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन. यानी जो डेटा जो प्रोग्रामर ने जो डेटा कलेक्ट किया है प्रोसेसिंग के लिए, उससे हम जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में स्टोर करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेशन. यानी ये जो प्रोसेस है उसे हम कहेंगे, ये जो प्रोसेस है टू स्टोरिंग अ डेटा आइटम्स इन अवर कंप्यूटर मेमोरी, उसे हम कहेंगे रिप्रेजेंटेशन. डेटा टू बी प्रोसीड मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर फैशन. यानी डेटा को किस फैशन यानी किस उसको फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है. यानी दिस ऑर्गेनाइजेशन लीड्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग ऑफ डेटा एंड हेंस द मिशन टू स्टडी द डेटा स्ट्रक्चर. यानी वही उसका मिशन होता है कि इसको किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है, पर्टिकुलर फैशन होना चाहिए, किस टाइप में उसको यूज करना है और किस टाइप में उसको स्टोर करना है. सो अब हम आगे देखते हैं. सो नाउ we will see what is data structure. In previous slide we will see the what is data. Now in this slide we will see what is data structure. So there are 4 points. So let's understand first point. Data structure is a representation of the logical relationship existing between individual elements of data. यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, डेटा स्ट्रक्चर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेटा. यानी जो डेटा को हम स्टोर करते हैं उसे हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. अब उस रिप्रेजेंटेशन को लॉजिकल रिलेशनशिप
एग्जिस्ट करता है उसे हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। यानी इन द अदर वर्ड्स, और हम इसे किस तरीके से कह सकते हैं, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डेटा आइटम्स। यानी डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है कि हमारे जो आइटम्स है उसे हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। दैट कंसिडर्स नॉट ओनली द एलिमेंट स्टोर्ड, यानी सिर्फ एलिमेंट स्टोर करना ये वहां तक कंसिडर नहीं होता, इसमें और भी आता है, बट ऑल्सो देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। यानी सिर्फ डेटा किस वे में ऑर्गेनाइज होगा वही नहीं है, बट इन डेटा के बीच में क्या रिलेशन है वो भी इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर एज अ मैथमेटिकली और लॉजिकली मोड ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स। यानी यानी डेटा को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं जो उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और लॉजिकल मॉडल्स का रिप्रेजेंटेशन, इसे हम पर्टिकुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करेंगे इस डेटा को उसे हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। सो इसके कुछ मेनली स्पेसिफिक फॉलोइंग थिंग्स हैं इसकी, सो वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, सेकेंड वन इज accessing methods, third one is degree of associativity, and last one is processing alternative for information. This is the basic understanding this type of data. This is the tree form of data. So अब हम देखेंगे इसको आगे कि ये क्या है और कैसे होता है। इस स्लाइड में हमने समझा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, अब हम देख So now we will see what is data structure contains. So the representation of particular data structure in the memory of computer is called a storage structure. यानी जो रिप्रेजेंटेशन होता है मेमोरी का, यानी जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं मेमोरी का, उसे किस पर्टिकुलर मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करना है उसे हम कहते हैं स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो इसमें The storage structure representation is auxiliary memory is called as file structure. इसमें हम देखते हैं कि अल्गोरिदम जो होता है, हमारे जो कोड का जो बिहाइंड पार्ट होता है, जो अल्गोरिदम होता है, अल्गोरिदम, और उसको हम ऐड करेंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर से, तो हमारा पूरा बन के रेडी होगा प्रोग्राम। तो अब हम इसमें इस कवर करेंगे कि प्रिमिटिव के क्या टाइप्स होते हैं, नॉन प्रिमिटिव्स के क्या टाइप्स होते हैं, और उसमें आगे भी हम देखेंगे डेटा यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो इफ यू लाइक दैट वीडियो, hit the like button, share this video to your friends and subscribe to my channel